Dr. Lalita Ben, can you follow three mantra? Pulinanji will say. Pulinanji will say you'll have to follow. Okay. Namo Vitragay. Namo Vitragay. Namo Arihantanam. Namo Arihantanam. Namo Siddhanam. Namo Siddhanam. Namo Ayariyanam. Namo Ayariyanam. Namo Vajrayanam. Namo Vajrayanam. Namo Loe Sava Sahnam. Namo Loe Sava Sahunam. Eso Panchana Mukkaro. Eso Panchanamukkaro. Savabhavapanasano. Savapavapanasano. Manglanam cha Savesam. Manglanam cha Savesam. Paramam Havai Mangalam. Paramam Havai Mangalam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Shivaya. Om Namah Shivaya. Satchidanand. Jai Satchidanand. जय सच्चिदानंद। सभी का स्वागत है हिंदी सत्संग में। डॉक्टर ललिता मैन, if you have any question, you may please ask. Otherwise, afterward, no problem. Not right now. Thank Fine. you. Fine, no problem. Okay, Manisha मैन। जय सच्चिदानंद। दीपक आनंद जी, जय सच्चिदानंद। आनंद जी, जय सच्चिदानंद। कोटि कोटि प्रणाम। मुझे वो वाणी के बारे में समझना है कि जो स्थूल या सूक्ष्म में वाणी चलती है, जिससे कि अभी 9 कलम के ऊपर पुरुषार्थ चल रहा है, तो कहीं ना कहीं वाणी से ही सारा दोष होता है। जैसे अहम डूब जाता है, या किसी के प्रमाण भंग होता है, या किसी का अवर्णवाद होता है, अभाव तिरस्कार होता है, या कठोर या तंतीली वाणी निकलती है। तो इन सब के पीछे कौन सी ऐसी मेरी समझ गड़बड़ है जिसकी वजह से वाणी से इतने सारे दोष हो जाते हैं? तो दादाजी का जो साइंस है, जिसमें वाणी के बारे में है कि कैसे कोड हो जाते हैं, फिर कैसी डिकोड होती है, फिर वाणी डिस्चार्ज का डिस्चार्ज है, तो थोड़ा साइंटिफिक वे में वाणी के बारे में समझाइए ना प्लीज। वाणी का तो ऐसा है कि वाणी का एक अहंकार दूसरे अहंकार को क्या कन्वे करना चाहता है, वो वाणी द्वारा आता है। क्या संज्ञा, क्या संकेत करना चाहता है जी, क्या करना चाहता है, वो कोड का फॉर्मेशन करता है। यानी मैं अगर चाहता हूँ कि मेरी वाणी से मैं किसी ने अगर मैंने इंसल्ट किया तो मैं नहीं छोड़ूंगा, अब करता हूँ, तो वो वहाँ पे वो चार्ज हो जाता है, भाव के स्वरूप में चार्ज होता है। फिर वो नेक्स्ट भाव में वो डिस्चार्ज होते समय कोई अगर कुछ ऐसा बोलता है तो मैं नहीं छोड़ूंगा, तो उस प्रकार की वाणी हर एक प्रकार के संदर्भ में फिर निकलती है। क्या चार्ज किया है उसके हिसाब से डिस्चार्ज निकलता है, और जब डिस्चार्ज निकलता है तब तो ज़्यादा छोटा सा होता है कि कोड में से शॉर्ट हैंड और शॉर्ट हैंड में से फिर वो स्थूल वाणी की तरह निकलता है। एंड वो परमाणु यहाँ से निकलते 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 तो गले में आते हैं, फिर इधर निकलते हैं, वाणी ऐसा निकलता है। तो हमारे भाव क्या है, हमने क्या भाव चार्ज किए हैं, उसके हिसाब से फिर वाणी डिस्चार्ज के स्वरूप निकलती है। तो फिर इसमें सभी जगह पे अप्लाई हो जाता है। हाँ, मैं धर्म है, अलग अलग पॉइंट से कठोर भाषा बोले, तंकेली भाषा बोलने की शक्ति दे वगैरह। जैसे चार्ज किए उस हिसाब से आज डिस्चार्ज होगा। बेसिकली हम एक अंडरस्टैंडिंग चार्ज करते हैं। तो आज हम जब 9 कलम बोलते हैं तो हम हमारी अंडरस्टैंडिंग चेंज कर रहे हैं।
अंडरस्टैंडिंग चेंज होती है तो फिर आहिस्ता आहिस्ता उस प्रकार की वाणी निकलती है। तो अब जब वो वाणी निकलती है, अगर हम उसको ऑब्जर्व करें, हमारे खुद की निकलती हुई स्थूल वाणी को अगर हम उसको एनालाइज करें तो हमें पता चलेगा कि भीतर अंदर क्या चार्ज किया होगा। जी वाणी से पता चल सकते हैं। वाणी ए अहंकार नो अरीસો છે। वाणी ये अहंकार का आईना है, इससे अंदर क्या पड़ा है वो बात पता चल सकता है। हमारे स्वाध्याय पुरुषार्थ के लिए हमारी निकलती हुई वाणी पे अगर हम फोकस करें तो हमें पता चल सकता है अंदर क्या। अकॉर्डिंगली फिर हम उसको एक इंडिकेशन है डिस्चार्ज को समझने के लिए। जैसे मन है, मन भी क्या है कि जो हमें अभिप्राय बांधे हैं उसके हिसाब से ग्रंथियां बंधी है। तो आज चार निकल रहे हैं, उसके ऊपर से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या ग्रंथियां बंधी हुई। सो ये वाणी का भी ऐसा है कि अंदर का अंदर ऐसा है। कोई दयालु नेचर का होगा तो उसकी वाणी ऐसे ही निकलेगी, तो पता चलेगा उसके अंदर दयालु नेचर। रिवेंजफुल होगा तो कोई वैसा पता चलेगा भाई ये रिवेंजफुल आदमी है, छोड़ता नहीं। हमारी खुद की वाणी को हम ऑब्जर्व करें तो हमें अंदर का माल मसाला पता चलेगा। हिसाब से फिर हम आज के हिसाब से पुरुषार्थ कर सकते हैं। तो फिर अलग डायमेंशंस में बांट दिया है कि धर्म को डुबाना, धर्म के प्रमाण को डुबाना, अबाउट डिस्कस कर सकते हैं। ये वो एक डायमेंशन है, खाली एक डायमेंशन। वाणी एक डायमेंशन, जैसे मन एक डायमेंशन, वर्तन है। और क्या समझ? ये जब से कलम के ऊपर पुरुषार्थ चल रहा है ना, तभी से वाणी पे फोकस आ रहा है। अभी तक ऐसा वाणी को ऐसे डिटेल में देखा ही नहीं था कि क्या अंतर्वाचा चल रही है, कैसे स्थूल में क्या निकल रहा है। तो ये कलम के पुरुषार्थ से बहुत ज्यादा लाभ हुआ है वाणी के ऊपर। तो इसीलिए मुझे लगा कि कोई और भी पहलू हो जो समझ में अभी तक नहीं आया हो, तो पुरुषार्थ के लिए हेल्पिंग कोई ऐसा स्वाध्याय के लिए, खुद के लिए। इसमें बेसिकली मेरी समझ थोड़ी ऐसी है कि क्रक्स मनन है, मन के लेवल पे। मन के लेवल पे जी हो जाता है तो वाणी वर्तन ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है। मैं डिसाइड करता हूँ किसी को दुख नहीं देना, तो वाणी सबसे होगी दुख, ठीक है क्या हुआ सो हुआ, तो वाणी वर्तन। तो हम ये शक्तियां मांगते हैं ना, तो हमारा अंदर से अभिप्राय चेंज करते हैं, मन के लेवल पे जागृति बढ़ जाती है जी, बाहर चेंज आ जाता है। बेसिकली क्या है, पुरुषार्थ में हमने और कुछ नहीं किया है। इस प्रकार की शक्तियां मांगने से हमने जागृति बढ़ा दी हमारे पूरे मन वचन काया के ऊपर, तीनों पे। मन, साधुवाद वाणी, साधुवाद वर्तन और साधुवाद मनन करने की परम शक्ति पे हमारी जागृति बढ़ गई है। इसलिए डेविएशंस होते हैं, साधुवाद से बाहर अगर कुछ होता है जी, तो इमीडिएटली पता चलता है। हाँ बराबर। I have taken a focused and a conscious decision कि ऐसा ना हो, और वैसा ना हो, ना हो। ये आज का अभिप्राय है। तो इसके विरुद्ध कुछ होता है तो ऑटोमेटिकली पता चलता है, और फिर जागृति आ गया तो फिर नेचुरली सब संयम आ जाता है जी। वो मनन के लेवल की आप जो बोल रहे हो ना, वहाँ वो प्राप्त मन वचन काया से किसी को दुख न हो, वो तो कब से बोलते थे, पर इसकी डेप्थ नहीं समझ में आई थी। ये जो मनन का जो साधुवाद मनन की जब से बात चली ना, तो वहाँ वो समझ में आ रहा है कि ये स्पंदन गया, वो भी इतना दुखदाई किसी को हो सकता है सामने। वो उस लेवल पे सोचा ही नहीं था कभी। मतलब स्थूल पे देखते थे कि वाणी कहीं किसी को हर्ट ना हो जाए या वर्तन कहीं, पर मनन पे नहीं था फोकस। हाँ, मन भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। किसी के प्रति अच्छे या बुरे विचार आते हैं तो वो पहुंच जाते हैं।
ये वाइब्रेशन उसको पहुंच जाता है। जी। ये दादा ने बोला विचार भी करोगे किसी के लिए पूरा तो उसको पहुंचेगा, तो उसको ठेस पहुंच जाएगी। पहले आपको लगता है उसने कहाँ देखा है, उसने कहाँ सुना है, उसको क्या मालूम है मैं क्या सोच रहा हूँ, लेकिन अवश्य अवश्य पहुंच जाते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत सुंदर है दादा का विज्ञान। ओके, हाँ जी, ठीक जय है श्रीनाथ। सच्चिदानंद जी। श्रीनाथ जी, दूसरे प्रश्न पर जाने से पहले आपका जो माइक्रोफोन है हाँ, वो ब्लूटूथ से जाता है या सीधा कंप्यूटर का है? सीधा कंप्यूटर। सिलेक्शन देखो ना उस साइड में। नहीं, इनपुट आवाज कम आ रहा है क्या? नहीं, वो ब्रेक होता है, दर्द दर्द आवाज आता है। वो पंखा का माइक बंद करता हूँ। मेरे ओके, या दिस इज बेटर। ठीक है, और मैं थोड़ा आवाज बढ़ा देता हूँ इसको। आई थिंक माय वॉइस इज ओके नाउ ना? यस यस। हाँ, ओके। कश्यप जी, डॉक्टर कश्यप जी। हाँ जी, सबको जय सच्चिदानंद। तुलिंगानंद जी जय सच्चिदानंद। दीपक आनंद जी जय सच्चिदानंद। तो ये जो है मतलब इसमें मैंने पोस्टर आपको भेजा है दीपक आनंद जी, आज भाई उसमें पढ़ूं उतनी देर में? हाँ बोलिए बोलिए। अन्य ने अन्य जाने ए मुक्त, अन्य ने अन्य जाने अने स्व ने स्व जाने ए महामुक्त। समझ नहीं आया जो है ये मुक्त और महामुक्त में क्या अंतर होता है? मेरे को थोड़ा ऐसा लगता है कि अन्य ने अन्य जाने यानी क्या है कि जो दूसरा है वो मैं नहीं हूँ, पर है ना, वो पर है, यानी प्रकृति पर है, मैं नहीं हूँ। और खुद को भी जाने, मैं आत्मा हूँ और ये प्रकृति अलग है, हम दोनों को जाने। अन्य ने अन्य जाने ए मुक्त, अन्य ने अन्य जाने अने स्व ने स्व जाने ते महामुक्त। महामुक्त यानी टोटली सेपरेट हो गए ना। मैं शुद्धात्मा हूँ, स्व को स्व यानी आत्मा, स्व यानी हम खुद को भी जाने के मैं आत्मा हूँ और ये प्रकृति वो अलग है। जब दोनों को हम सेपरेटली जानते हैं अनुभव, तो हम सेपरेट हो गए, मीन्स महामुक्त यानी टोटली सेपरेट हो गए। मैं ये नहीं हूँ, ये तो अलग है, ये मुक्ति हो गई। यानी मैं शरीर हूँ तो मुक्त, हम बंधे हुए हैं, ये शरीर में नहीं हूँ तो मुक्त हो गए, और लेकिन मैं आत्मा भी हूँ तो महामुक्त। ऐसा कुछ अर्थ नहीं कर सकते। अच्छा, मतलब कि मैं अलग हूँ लेकिन अपना स्वरूप नहीं जानते, तो वो मतलब वो स्व में नहीं जानते नहीं, ऐसा कुछ समझ? हाँ हाँ, तो फिर वो मुक्त और महामुक्त ऐसा कुछ। अच्छा, नेक्स्ट वाला दीपक आनंद जी थोड़ा करिए। बीजा ना दोष जोवामा पक्षपात नथी पोता ना दोष जोवामा पक्ष छे। બીજાનો દોષ જોવામાં પક્ષપાત નથી, પોતાના દોષ જોવામાં પક્ષ છે. I don't know, nothing comes to me right now. બીજાના દોષ જોવામાં પક્ષપાત નથી, પોતાના દોષ જોવામાં પક્ષ છે. इसका रेफरेंस मुझे ढूंढने की कोशिश किया था, मैं नहीं ढूंढ पाया। दीपक आनंद, you throw some light. या इसका मतलब ऐसा होता है, पक्षपात का मतलब क्या है कि उनका दोष बताने के लिए, देखने के लिए बेझिझक देख लेते हैं, लेकिन अपने बारे में पक्ष है, इसीलिए हमारी गलती दिखाई नहीं देती, देखते नहीं है। अच्छा सर, क्या आया आपको? हाँ समझ में। मेरे शब्द में पक्ष है, इसीलिए मेरी गलती मुझे दिखाई नहीं देती है, लेकिन सामने वाले के उसमें वो नहीं है, इसीलिए मैं सीधा बता सकता हूँ क्या गलत है क्या सही है करके। ठीक है, जो ये वाणी का जो चल रहा है, इसमें आपने बताया दीपक आनंद जी, आपने बताया कि वाणी जो है, व्यवहार जो है, वो स्पंदन जो है व्यवहार वो व्यक्त करता है,
ठीक है। तो जो अंदर है वो बाहर दिखता है, और अभी भी आपने बताया कि जो वाणी जो है वो अंदर जो चल रहा है वो बाहर प्रकट करता है। लेकिन दूसरे और आप ये भी बताया जाता है कि मन वचन काया की एकता नहीं है। तो जब मन वचन काया की एकता नहीं है तो फिर वो उसमें वो दूसरा बताते हैं कि जब अंदर मन में विचार अलग आ रहे हैं, और मतलब जैसे मान लो कि उसमें मन में चल रहा है कि मैं जो है इस व्यक्ति का बुरा कर दूं, लेकिन वो व्यक्ति जो है दूसरे को बहुत प्रेम से बोलेगा, ठीक है, और जो है करने में जो है मतलब ये मन वचन की एकता का मतलब यही होता है ना। तो फिर उसका और उसका कैसे जो है बताते हैं कि मुझे कुछ थोड़ा सा समझ नहीं आया हो, आप थोड़ा सा। मन वचन का एकता यानी क्या है कि जो वो सोचेगा कि मैं इसके यहाँ पे चोरी करूंगा, तो वो बोलेगा भी मैं यहाँ चोरी करूंगा और चोरी करेगा भी, वो सब तीनों एक हो जाएंगे। दैट इज मन वचन का एक एकता। अगर उसने सोचा है कि मैं उपवास करूंगा, यानी काया में उपवास है, लेकिन मन में चलते रहता है यार वो ये खाना बना है बहुत अच्छा है, मैं कल खाऊंगा, मैंने कहाँ उपवास किया। तो उस प्रकार से एकता नहीं है, इस प्रकार से एकता नहीं है। तो जब एकता नहीं है तो फिर हम जो है वाणी के अनुसार हमेशा सही पता लगा सकते हैं कि भाई उसके अंदर क्या चल रहा है। आपने जैसे बताया अभी, मैं आ रहा हूँ उसके ऊपर। हाँ, तो वाणी अंदर क्या है यानी मन में क्या है ऐसा नहीं, अंदर किस प्रकार का अहंकार लेके आया है, इट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द ईगो ही हैज ब्रॉट। यानी वो इगोइस्ट मानी आदमी है तो उसकी वाणी में मान वाला निकलेगा, दूसरों को तुच्छकार की तरह से देखेगा। वो हम्बल आदमी है तो उसकी वाणी पोलाइट और ऐसी निकलेगी। तो उसके अंदर का जो अहंकार किस प्रकार का उसमें है, वो उसकी वाणी के ऊपर से अंदाज लगा सकते हैं। अहंकार किस प्रकार का है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया ना, उसका अहंकार ये है कि मैं जो है दूसरे को नुकसान पहुंचाऊं, ठीक है। तो लेकिन हमेशा ये चीज का हम अंदाज नहीं लगा सकते ना हमेशा। हाँ, यानी एवरी टाइम आया ऐसा जरूर नहीं है, बट वाणी में कहीं ना कहीं पे वो झलकेगा, हर बार झलके ऐसा जरूरी नहीं है। वो हाँ, वो स्मार्ट होगा तो वो उसको ढक के ऐसा करके करके बोलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं पे तो पता चल ही जाएगा कि अंदर उसकी दानत क्या है। उसकी दानत क्या है वो अंदर पता, प्रोजेक्टेड वाणी से पता चल सकता है। हाँ, मतलब वो मतलब बहुत सिमिलैरिटीज हो सकती है कि एक आदमी जो अंदर से किसी को मेरे को नुकसान पहुंचाना चाहता, किसी को नुकसान पहुंचाना चाहता है, और दूसरा आदमी जो किसी को लाभ पहुंचाना सकता है, उसकी वाणी में सिमिलैरिटीज हो नहीं सकती, बताइए आप। नहीं, वो तब पता ही चल जाता है। देखो ये ना, यू कैन हाइड इट फॉर सम टाइम बट नॉट ऑलवेज। कहीं ना कहीं पे वाणी पे निकल ही जाएगा तो पता चलेगा उसके अंदर ये है। कभी कभी वो ड्रामा करेगा ऊपर से, बट डीप डाउन पता चल सकता है। कहीं ना कहीं लीकेज तो हो जाएगा, और एक बार लीकेज हो गया तो पता चल सकता है कि उसके अंदर दानत क्या है। वो ठीक है, एक टाइम लीकेज हो गई या उसने जो अपना नुकसान कार्य करना था वो कर दिया तो फिर तो पता चल जाएगा। लेकिन उस टाइम तो हो सकता है कि वो या तो पारखी हो सकता है उस टाइम जो है वो पता लगा ले कुछ सब्टलिटीज से। तो लेकिन अगर कोई पारखी नहीं है तो वो धोखा भी खा सकता है। हाँ, धोखा खा सकता है ना, धोखा खा सकता है। ये तो इसकी तो वाणी बहुत प्रेम पूर्वक है, ये तो बहुत अच्छा, मतलब ये कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ये लाभ ही पहुंचाएगा, ऐसा ऐसा धोखा मिल सकता है ना जो है। हाँ हाँ, धोखा हो सकता है ना, धोखा हो सकता है, धोखा हो सकता है डेफिनेटली। इसलिए इंग्लिश में एक कहावत है कि यू कैन फूल सम पीपल ऑल द टाइम, यू कैन फूल ऑल द पीपल सम टाइम, बट यू कैन नॉट फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम। तो कहीं ना कहीं पे पकड़ते आ ही जाती है। एक रिक्वेस्ट करनी थी, जो दादा वाणी आप बेचते हैं, वो दादा वाणी जो बेचते हैं उसमें कभी कभी आप वो जो बेचते हैं उसमें वर्ड्स लिख देते हैं, वो बहुत हेल्पफुल है। लेकिन कभी कभी वो नहीं आता है। लेकिन अगर पॉसिबल हो, मेरे को नहीं मालूम कितना पॉसिबल है, लेकिन पॉसिबल है तो प्लीज आप वो उसमें थोड़ा वर्ड्स लिखे हैं तो वो थोड़ा गाइडेंस, क्योंकि कभी कभी स्पीच जो टेप जो है ना, वो उसमें नॉइज बहुत होती है, वो समझ नहीं आती वर्ड्स जो, क्योंकि हम गुजराती भाषी नहीं, इसलिए थोड़ा सा अगर वो कुछ वर्ड्स हो तो हेल्पफुल रहेगा।
दीपकानंद जी समझ में नहीं आया। जो यानी आप उनका स्क्रिप्ट भी हो ऐसा? दादाजी की जो आप ऑडियो भेजते हैं ना जो है व्हाट्सएप में, उसमें क्योंकि वो रिकॉर्डिंग में क्लैरिटी कभी कभी नहीं होता है, तो अगर जब कुछ ऑडियोज में आप कुछ वर्ड्स लिख के भेजते हैं समरी में, जो 10-12 वर्ड्स लिख के भेजते हैं, तो उससे हेल्पफुल होता है, लिंक समझ में आने के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। लेकिन कुछ जो है शाम का जैसे भेजते हैं उसमें नहीं होता है, तो उसमें कई बार बहुत मतलब थोड़ा डिफिकल्ट लगता है जो है समझने में दादाजी क्या बोल रहे हैं। वर्ड्स नहीं पकड़ में आते हैं गुजराती में, वर्ड्स जो है कभी, क्योंकि नॉइज भी होता है, कुछ खाली गुजराती का नहीं प्रॉब्लम है, क्योंकि नॉइज भी होता है उसमें, ऑडियो क्लियर कई बहुत बार ऑडियो में नहीं होती है। तो थोड़ा अगर वर्ड्स आपको पता चल जाता है, क्योंकि आपका गुजराती भाषी होते हैं, तो लेकिन वो बता देंगे जो भेजते हैं ना, कभी आता है कभी नहीं आता है, ये शायद हाँ। शाम के टाइम में नहीं आता है। ठीक है, अगर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर पॉसिबल है तो उसके टाइम में भी भेज दीजिए। ठीक है, ओके, या थैंक यू। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हेमा बहन। पुनीनानंद जय सच्चिदानंद, दीपकानंद जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद बताए हिंदी में, नहीं तो गुजराती में बताओ। ગુજરાતીમાં આપણે પહેલાનો જે પ્રશ્ન હતો ને એ મારે જ પૂછવું તો, હમણે પૂછ્યો કે બીજાના દોષ જોવામાં પક્ષપાત નથી અને પોતાના દોષ જોવામાં પક્ષપાત છે, એટલે એ પ્રશ્નમાં હું મારી ક્લેરિટી માંગુ છું. તમે જવાબ તો આપ્યો, પણ મારી ક્લેરિટીમાં મારા પેપરમાં મને એવું દેખાય છે કે પોતાના દોષ જોવામાં જ્યારે આપણે ખબર નથી પડતી, એનું કારણ છે કે જે જ્ઞેય સ્વરૂપે મનના વિચારો ફૂટે છે તે સ્કીપ થઈ જાય છે, કે એમાં અહંકાર ભળી જાય છે, કે બુદ્ધિ ભળી જાય છે, એ સમજાવો ને. खुद के दोष देखते समय हम खुद के दोष क्यों देख नहीं पा रहे, ऐसा आपका प्रश्न है? क्योंकि खुद के दोष तो क्या है कि मैं नामधारी हूं, जब तक वो रहेगा ना, यानी अजागृति के लेवल पे लेवल पे तो पता चल, तो जितना अजागृति लेवल पर रहेगा तो बुद्धि टेक ओवर करती है, और बुद्धि कभी अपने खुद के दोष देखने नहीं देंगी। दैट इज नंबर 1। नंबर 2, हमारा एक वो रहता है, पोतापणु रहता है, मैं राइट हूँ, मैं रॉन्ग हूँ ही नहीं, ये एक अंदर का रहती है, तो भी वो अपना व्यू पॉइंट के राइट है ऐसा छोड़ेगा नहीं। તો પુનીનાનંદ, હમણાં નિમેશાનંદની પ્રકૃતિ માટેની યુટ્યુબમાં આવ્યું હતું, સાંભળતા હતા, અને મારા મનમાં એક નવો વિચાર ફૂટ્યો, અને એ વિચારમાં એવું આવ્યું કે આપોપુ અને પોતાપણાની વાત તમે જે કરીને, તો મને એવો જ ખ્યાલ હતો કે આપોપુ ને પોતાપણું અહંકારથી જાય, પણ એમણે એવી ક્લેરિટી આપી કે સૂક્ષ્મ બુદ્ધિ હોય તો જાય. એ વખતે તો આપણે સૂક્ષ્મ બુદ્ધિ તો દાદાએ સમ્યક બુદ્ધિ આપેલી છે અને આપણી ચાલે છે બધામાં, કારણ સૌનું ચાલે છે, અંદરનું ચાલે છે, એટલા માટે. પણ એની ક્લેરિટી જોઈએ છે કે બુદ્ધિ કે અહંકાર એ કોણ કરે છે? એ આપણી માન્યતા છે. પોતાપણું ઇઝ અ, એટલે સાયકોલોજી ઇફેક્ટ છે. नहीं भाई, सेनी साइकोलॉजी इफेक्ट, पोतापणु सॉरी हाँ, पोतापणु वो अपनी एक बिलीफ्स है, इट इज वो अपने इट इज अ बंडल ऑफ बिलीफ्स। हमारी जितनी सारी बिलीफ्स है वो सबका एक बंडल पर है ना, तो दैट इज पोतापणु। ये टेबल के ऊपर से डिश इमीडिएटली हटा देनी चाहिए, कपड़े को जगह पे रखना चाहिए, ये सब हमारी मान्यता है। कोई उल्टा मान्यता, એ તો ટેવો થઈ ગઈ ને, આપણી જે ટેવો પાડીને આયા છે એ થઈ ગયું ને, આપણે ડિસિપ્લિન જોઈએ અને બીજાને ના જોઈતું હોય એ પ્રકારનું ડિસિપ્લિન. हाँ, तो वो क्या है ना कि दिस इज द राइट वे ऑफ लिविंग, जीवन जीने का तरीका यही है, ये सही तरीका है। ये हम अनेक प्रकार की मान्यता लेके आए हैं, और हम सुख की मान्यता भी बहुत सारी लेके आए हैं। किसी को खाने में सुख है, किसी को खाने में सुख नहीं है, किसी को कुछ भी खाना दे दिया चलेगा, किसी को लगता नहीं परफेक्ट मिर्ची सब परफेक्ट होना चाहिए। हम अनेक प्रकार की मान्यता लेके आए, खाने में, पीने में, उठने में, बैठने में, सब प्रकार में, और वो ही पोतापणु है, वो हम सेट ऑफ बिलीफ्स लेके आए हैं, वो सब मान्यता है।
तो हम जागृत रहेंगे, जागृति में देखेंगे ये क्या 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 हो रहा है, तो फिर वो सेपरेट, फिर उसके ऊपर इलाज कर सकते हैं या उसके ऊपर पुरुषार्थ कर सकते हैं। जागृतिનો અભાવ, જાગૃતિનો અભાવ એને પોતાપણું કહી શકાય? ना जागृति नो नहीं, जागृति और सही समझ से ही वो पोतापनु निकलेगा, या पहले तो दिखाई देगा और बाद में निकलेगा। अच्छा, तो પછી આજે હું 1982 ની વાત કરું, દાદાજીએ કવિરાજને કહે છે કે આ હેમાને લખી આપો કે છે, એટલે પછી મને કવિરાજે મારી ડાયરીમાં લખી આપ્યું કે સમજણ એ જીવનનો સાર છે. સમજણ એ જીવનનો સાર છે, એ બરાબર છે કે દાદા ભગવાન એવું વાક્ય લખી આપ્યું. હવે જ્ઞાન અને સમજણ એ રિયલ પક્ષમાં જાય, બરાબર છે? જ્ઞાન, આપણે જે જ્ઞાન સ્વાધ્યાય રૂપે કરીએ છીએ એ જ્ઞાન આપણામાં અંદર આવે છે, એ રિયલ પક્ષમાં જાય. અને ભૂખ લાગે, ખાવાનું, પૂતગલનું જે માગે પરમાણુ ખેંચે છે, એ બધું એની તૃપ્તિ નથી થતી, અને પેલામાં પણ તૃપ્તિ નથી થતી. એટલે બેનું બેલેન્સ કેવી રીતે કરવું? समझ यानी क्या है, बेसिकली दादाजी ने हमेशा उनके जीवन में एक ही बात बताई है कि मेरी बात को समझने की कोशिश करो, मेरी बात को समझने की कोशिश करो, मेरी बात को समझने की कोशिश करो. बात को समझना यानी कि हमारे, और बात को मैं समझ गया ऐसा बोलते हैं ना, यानी मेरे दर्शन आवरण टूट गया, दर्शन में आ गया मेरे को. और जब सही मायने में, जब सही मायने में समझ आता है तो वर्तन अपने आप आएगा, वर्तन अपने आप आएगा. जैसे कोई बोलता है ना, क्या बोलते हैं कि 2 बॉटल है, एक दवाई की और एक पॉइजन की, दोनों हमारे बेड के बाजू में रखी हुई है. रात को मैं सो गया, फिर अचानक याद आया मैं कि रात की दवाई रह गई लेने की, तो मैं मेरे हाथ के नजीक है, लेकिन मैं अंधेरे में क्या हाथ डाल के कोई भी बोतल उठा लूंगा? नहीं, मैं लाइट करूंगा, कौन सी दवाई की बोतल है वो देखूंगा और फिर ही लूंगा. मैं क्यों? तो कि मेरी समझ में आ गया है कि अगर मैंने दूसरी बोतल ले ली गलती से पॉइजन की, तो उसका परिणाम क्या आएंगे, ये मेरे समझ में आ गया. इसलिए वर्तन में भी वही होगा कि भाई देखो भाई ये पॉइजन है कि क्या है. आज समझ में आ गया है कि मन वचन काया से दुख ना हो, तो हमारा ओपिनियन पूरा बदल गया है. क्योंकि ये दुख दोगे तो वापस दुख आएगा, तो फिर हम सहन नहीं कर पाएंगे. इसलिए अगर हमें दुख नहीं चाहिए तो दूसरों को दुख नहीं देना चाहिए. ये बात जैसे जैसे समझ में आती जाएगी वैसे वैसे वो अनुभव में आती जाएगी, यानी ज्ञान में आती जाएगी. समझ तक की ये सब क्या कर रहे, ये पूरा सत्संग क्या है, जितना भी हम ऑनलाइन या ऑफलाइन भी करते, हम बात को समझने की कोशिश करते कि दादा क्या कहना चाहते हैं, कि व्यवस्थित शक्ति करता है तो किस प्रकार से करता है, मेरे जीवन में ऐसा हुआ तो उसमें कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं. तो जे समझनी जे तृप्ति એટલે દાદા કહેતા હતા કે શું કહેતા હતા, અમે ઓટીમ ગાલીને ફરીએ, પછી અમુક કુમારી હતી, એ બધા જે શબ્દો જે વાપરતા હતા તે ફૂલ ડેવલપમેન્ટની સમજણ હશે, સમજણ હોય તો જ. हाँ, उनको 360 डिग्रीज की समझ उत्पन्न हो गई थी. हर चीज की, हर व्यू पॉइंट की, हर एक की डेप्थ में समझ आ गई थी. केवल दर्शन हो गया था उनको, समझ में आना. इसलिए उनको कोई भी ज्यादा बोले, हमको किसी भी वर्ल्ड का कोई भी प्रश्न पूछो हम जवाब दे पाएंगे. तो समझ इज द की. हम दादा का ये सत्संग कर रहे हैं ना भाई, वास्तविक में हमारे खुद की प्रकृति को समझने की कोशिश कर रहे हैं, दादा के ज्ञान को समझने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे वो हमारे पे अप्लाई कर सकते हैं वो समझने की कोशिश कर रहे हैं. समझ में आ गया तो फिर फटाफट अपने आप आगे बढ़ेंगे. अनुभव या ज्ञान वो समझ से ही आएगा. दादा ने बोला एक बार समझ घूम गई ना तो अनुभव होगा और बाद में वर्तन में अपने आप आ जाएगा. सिगरेट पीने में नुकसान है. मैं मानो कोई व्यक्ति सिगरेट बहुत पीता है, 50-100 सिगरेट पीता है, फिर उसको लंग्स की इंफेक्शन या ब्रीदिंग की प्रॉब्लम आ जाती है. फिर उसका फ्रेंड उसको बोलता है भाई तू ये जो प्रॉब्लम है ना वो तेरी सिगरेट की वजह से, तू दवाई खाने से कुछ इसका इलाज नहीं होने वाला. तो फिर फ्रेंड और भी बोलता है देखो इसको ऐसा हुआ था, सेम तेरे जैसे प्रॉब्लम था, फिर उसने है ना सिगरेट कम कर दी और बंद कर दी तो अपने आप उसका ब्रीदिंग प्रॉब्लम चला गया, फिर वो दौड़ सकता है, चल सकता है.
और उसने देखा है तो उसको समझ में आ गई बात, हाँ बराबर है कि ये सिगरेट पी रहा हूँ ना, इसकी वजह से मेरे को ब्रीदिंग प्रॉब्लम। તો એ સમજની જે ધારા આપણા અંતરમાં સ્વાધ્યાય રૂપે આવે અને વ્યવહાર ધારા એ બંને પેરેલલ ચાલે. એ દાદા કહેતા હતા કે એક દરિયો હોય ને એના પર દોરી હોય. પેલા શાંતાબેન ને કહે છે કે દાદા મને કૃપા આપજો. દાદા કે હું કૃપા તો આપું છું પણ લેતા નથી ને કે છે. તો કે એવું નહીં કે છે. એક દાખલો આપતા હતા દાદા કે એક દરિયો હોય, પછી પેલો વાંસ લઈને જતો હોય તો બે બાજુ ડોલમ બેલેન્સ કરે. તો એ જીવન ધારા એટલે સંસાર ધારા અને વ્યવહાર બંને બેલેન્સ હોવી જોઈએ. ना वो एग्जाम्पल अलग चीज के लिए है. वो बोले अगर आप 1-2 फुट के छोटे से ब्रिज के ऊपर चल रहे हो, दोनों बाजू दरिया है, तो वहां पे आप कितने जागृत रहोगे कि बाई चांस जरा इधर उधर बैलेंस हो गया तो मैं दरिया में गिर जाऊंगा, मर जाऊंगा. तो वहां पे कितने आप जागृत रहते हो कि नहीं, क्योंकि आपको समझ में आ गया कि मिस पे बैलेंस चूक गए तो क्या होगा. तो उस प्रकार की सतेज जागृति चाहिए मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने के लिए. जैसे जस्ट गिवन एग्जांपल कि हमें कितना जागृत रहना है और जागृति कितनी रखनी चाहिए. जैसे उसमें कितने हम जागृत रहते हैं, एक भी गिर न जाए, वैसे ये निरंतर जागृति का मार्ग है. मोक्ष मार्ग यानी निरंतर जागृति का मार्ग है. तो मुझे भी उस लेवल की जागृति लाओ. कृपा तो मैंने दे दी है, लेकिन जागृति तो आपको रखनी पड़ेगी ना. तो वो जागृति का एग्जाम्पल था, वो एनोलॉजी उसके लिए थी. अच्छा. हाँ, और समझ का बोल रहा था ना कि भाई बाद में मुझे समझ में आया कि सिगरेट तो मैं थोड़ा दिन बंद करूंगा तो मुझे लगेगा हाँ अच्छा लग रहा है. तो थोड़े दिन सिगरेट बंद की और अच्छा लगा. वो अनुभव हुआ किस चीज का, कि मेरे को जो बात समझ में आई, सिगरेट पीने से मेरे को ब्रीदिंग प्रॉब्लम हुई, वो समझ में आई. थोड़े दिन बंद की तो मुझे अनुभव भी हो गया, तो मेरा ज्ञान में परिवर्तित हो गया. और ऐसा करते करते मैं टोटली छोड़ दूं तो मेरे वर्तन में आ गया. तो ये समझ है तो साइंस में परिणाम है नहीं. हाँ नहीं, साइंटिफिक प्रोसेस ही है ये. पहले बात समझ में आएगी, फिर अनुभव में आएगी और फिर वर्तन में आएगी. हम सबका यही तो हो रहा है. जैसे जैसे हम बात समझ में रहे, हमारे अनुभव में आ रही है और हमारे अनुभव से हमारे वर्तन में आ रहे हैं. कितने लोगों का है पहली दो आज्ञा का प्रैक्टिस करो, बहुत अच्छा है, लाभ होता है. फिर उन्हें प्रैक्टिस करते हैं, भाई सुबह मॉर्निंग वॉक हो गया, आधा पौना घंटा सबने शुद्धात्मा देखा तो बहुत अच्छा लगा, आनंद आया. तो वो अनुभव हो गया. और अनुभव से कुछ लोगों को फिर हैबिट ही होते, रोज सुबह जाते हैं तो यही करना है, तो वर्तन में आ गया वो. तो दैट समझ है तो अनुभव, और अनुभव विल लीड टू वर्तन अल्टीमेटली इन एवरीथिंग. अभी मैं गलती कर रहा हूँ तो मेरे को समझ में आया कि ये मेरी गलती है, ये मेरे को समझ में आएगा, मैं शक्तियां मांगूंगा तो धीमे धीमे अनुभव में आएगा. और जब पूरा कचरा निकल जाएगा तो वर्तन में आ जाएगा. तो પાંચમી આજ્ઞાની જે સામાયિક આપણે કરાઈએ છે તેમાં મારી વાત કરું, હેમાબેનને હું આવતી નથી સત્સંગમાં, પણ એ વખતે મારી થેરાપી ચાલતી હોય છે. પણ હેમાબેનને વાણીનો ઉપયોગ બહુ જ કર્યો, એટલે વેડફી નાખી વાણી, બધી વેડફી નાખી બધી. હવે ખબર પડી છે કે આ બધી વાણી વેડફી કાઢી. પછી હું તો ઘણા યંગ એજમાં દાદા પાસે આવેલી, એટલે બધાને સેટલ કરવા કે આને બેસવાનું અહીંયા, ને બેસવાનું, ને ઉઠવાનું અહીંયા, દાદાના સાધન રૂપે રહેતી હતી. પણ એ બધી વાણીમાં કોઈને દોષ लाग्यो હોય, એ બધું દેખાય, એના પ્રતિક્રમણો બાંધાભાર તો કર્યા હોય. પણ દાદાજી મને કહે છે તારે નહીં પ્રતિક્રમણ કરવાના. મેં કીધું દાદા મારે પણ એને ખોટું લાગી ગયું ને, કે એને ખોટું લાગ્યું કે ના લાગ્યું, તને કેવી રીતે ખબર પડી? એ સમજાવો ને જરા પ્રતિક્રમણની વાત, પાંચમી આજ્ઞાની. प्रतिक्रमण तुमने जो दादा कीधु हो, आपको जो दादा ने कहा है तो उसके पीछे कुछ रेफरेंस होगा कि जिस समय आपने जो प्रश्न पूछा होगा उसके अनुसंधान में आपको जवाब दिया होगा. पांचवी कलम को स्टैंड अलोन अगर आप पूछना चाहे ना तो वो कठोर भाषा, तंतेली भाषा बोले तो मुझे मृदु रुजु भाषा बोलने की शक्ति दे. ये अगर हम शक्ति मांगते हैं तो धीमे धीमे वो शक्ति हमारे अंदर डेवलप होती है कि वो बोलने वाला अपने हिसाब से बोलता है, उसकी वाणी टेप रिकॉर्डर है, मेरे हिसाब से वो वाणी आएगी, मैं उसमें उसके जैसा ही कठोर बोलूंगा तो फिर वापस मेरे को वो साफ करना पड़ेगा. इसलिए भले वो कठोर बोले, मैं नम्र और सरल भाषा बोलूंगा, मृदु रुजु भाषा बोलूंगा. ये एंटीडोट है. एंटीडोट किस चीज का, कि जो आ रहा है उसके जैसा न हो,
कठोर भाषा तंत्रीली भाषा आ रही है, मैं उसके जैसा न हो इसके लिए मैं आज ओपिनियन चेंज करता हूँ। टिट फॉर टैट नहीं करने का है मुझे, वो भले कुछ भी करे, मुझे तो संयम में रहना है। ये शक्ति मांगते हैं ताकि आप जो हिसाब है आपका जमा हो जाए। आपको जो कठोर भाषा तंत्रीली भाषा सुनने का हिसाब आया वो आपका स्वीकार होके आप संयम पूर्वक उसको जमा कर सकते हैं। इसलिए आपको उल्टा बोला है, विच इज अ बिग बिग चैलेंज। ये कोई छोटी बात नहीं है। 5वीं कलम में हेड ऑन चैलेंज दिया है कि सामने वाला उल्टा बोले, कठोर बोले, तंतीली बोले, मुझे मृदु रुजु बोलने की शक्ति दे। अगर किसी को ये हृदय में प्रस्थापित हो जाए ना तो कितना जबरदस्त संयम आएगा, जबरदस्त। तो उसमें अपना जो आशय कहने का હોય એ અચ્છા એવો કેવી રીતે તું ખબર પડે કે આપણે એને સારા માટે કીધું છે? આશય આપણો, આપણે સાધન રૂપે રહેતા હોઈએ પણ આશય, પહેલાની વાત કરું છું આ બધી, તો એ પ્રતિક્રમણો કરવાની વાત થાય છે ને એટલા માટે. તો એ કેવી રીતે ખબર પડે કે ખરાબ લાગ્યું છે કે ફલાણું લાગ્યું છે? આ બોલવાનો સ્વભાવ છે એટલા માટે હું આ વાત કરું છું. એ તો ભાન જ ક્યાં હતી બોલતી વખતે? લેફ્ટ રાઈટ हिंदी में प्लीज। हाँ सॉरी, हाँ एक गुजराती में बोलते हैं तो तभी तो अपने को उतनी कहाँ जागृति थी, वो तो हवा में फिरते थे। मैं राइट हूँ और धड़ाधड़ तोप मारी है। तो अभी इसके रिएक्शन आ रहे हैं ना अपने के ऊपर, अपने को जो दुख आ रहा है ये आ रहा है, तो उसकी अभी जागृति बढ़ी है। ये सब दूसरों को जो दुख दिया है वाणी द्वारा वो सब अभी रिटर्न विथ थैंक्स आ रहा है, अलग अलग स्वरूप से। बॉडी दुखता है, ये दुखता है, नींद नहीं आती है, वो क्या है? वो कुदरत का पनिशमेंट है इन अ डिफरेंट फॉर्मेट। तभी जाके पता चलता है कि ये जो तभी कुछ एक हवा भरी थी, एक प्रकार की प्रकृति थी, नथिंग उसको नथिंग टू बी टेकन पर से, वो एक प्रकृति एक बंधारण था इस प्रकार का कि बस धड़ाधड़ निकलते ही जाए, आई एम राइट। तभी देखा भी नहीं था कि सामने वाला को इस तरह से बोलना चाहिए, बस मैं राइट हूँ, सामने रॉन्ग है, दे दिया धाड़ करके। तो अभी ज्ञान जागृति आई, अभी पता चला ये सब गलती हो गई है, सो उसको अभी अब रिपेयर कर रहे हैं और कुछ नहीं। दैट्स ऑल। अच्छा, इसलिए और दादा, द थिंग वाज, दादा ने अपनी तरह से आपको ग्रेस दिया, बख्शिश दिया कि इसको आज समझ में नहीं आ रहा है, बस आगे जाके समझ में आएगा। किसी ने, मालूम है आपने देखा, नो वन हैज आस्क्ड यू टू करेक्ट लिस्ट। किसी ने आपको बोला नहीं तू ऐसा मत बोल, ये तेरी वाणी है, दूसरों को बहुत दुख दे रही है। सबको मालूम था इसका डिस्चार्ज इतना हाइपर लेवल का है ना कि उसको अभी बोलने से समझ में नहीं आएगा, तो मार खा के सीखेगा। तो अभी मार खा के सीखने का नौबत आई है। ये वो भी सीखेगा कब? इंसान कब सीखता है? जब ही इज एबल टू कोरिलेट हिज कॉज एंड, वो अपने कॉजेज और ये जो इफेक्ट आ रही कोरिलेट कर सकता है कि आज मेरे को इतने दुख आ रहे, दर्द आ रहे, आई एम एट द रिसीविंग एंड, चुपचाप मुझे सहन करना पड़ता है, ये सब क्यों है? मैं ऐसे जकड़ के, पहले तो मैं शेर या शेरनी की तरह फाड़ करती थी, अभी ऐसा क्यों हो गया है? तो उसको पता चले कि वो जो दुख दिया है धाड़ नोइंगली और अननोइंगली, तो उसका अभी रिएक्शन फेज है। तो अगर उसको पता चले कि इसकी वजह से हुआ है, तो डीप डाउन रियली रूट कॉज के पुरुषार्थ हो जाएंगे, प्रतिक्रमण हो जाएंगे। પણ એ બોડીને જ ખબર પડે, પોતાની 1 નંબરની પોતાની જાગૃતિમાં એને ખ્યાલ આવે કે આ આપેલું હતું એટલે આવ્યું। प्लीज ये हमें खुद को पता चलेगा कि हमने दिया था, वो हमारे सामने आया है। वो जागृति मांगता है, नहीं तो मैंने दोनों केसेस देखे। किसी को पता चलता है, किसी को आयुष्य के लास्ट सांस तक कितना भी उसको बोले ना, उसको क्लिक नहीं होता है कि मैंने गलती की है, मेरी गलती की वजह से ये रिएक्शन आया है। उसको समझ सकता है मैं राइट हूँ और सामने वाला रॉन्ग है, समझता है। भोगवे तेनी भूल समझेगा, अभी मेरे को भोगवटा आया है तो मेरी भूल होगी। किसी को नसीब है तो कोरिलेट कर पाते हैं, नहीं तो वो भोगवटा भोगवत के हिसाब से अप करते हैं और कुछ नहीं। हम जागृत महात्मा तो इमीडिएटली अलर्ट हो जाते हैं, हाँ अभी ब्रेक मारो भाई। જય સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ। जय सच्चिदानंद। तुम्हारे अनम्यूट करવું પડશે। नो माइंड इज अनम्यूट ऑलरेडी। नहीं अमी बेन है या तो अभी आ रहे हैं क्या अमी बेन? जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद जी, पकानंद जी, जय सच्चिदानंद सुलेनानंद जय जी। सच्चिदानंद। सुलेनानंद जी, अभी आपने कुदरत की ऐसा बात की ना, तो दादा ने हमको बताया कि कुदरत हमारे अधीन है और हमें कुदरत के अधीन रहना चाहिए।
और ऐसा भी मैंने सुना है दादा वाणी में कि दादा ने कहा कि हमें कुदरत के कायदे पालने चाहिए। तो यहाँ पे थोड़ा समझ दीजिए कि कुदरत के अधीन किस तरह से रहना है और कुदरत हमारे अधीन किस तरह है। हमारे अधीन यानी क्या है कि हम जो भी भाव करते हैं या प्रोसेस करते हैं तो उसके अनुसार कुदरत को एग्जीक्यूट करना ही पड़ेगा। जितना हम इच्छा करते हैं ना तो वो पॉज आ जाती है, चार्ज हो जाता है, तो उसके इफेक्ट तो आने वाली ही है। हाँ। तो कुदरत हमारे अधीन है, यानी हम जो भी पॉज डालेंगे उसको वो एग्जीक्यूट हो जाएगा और रूपक में आ जाएगा। करेक्ट। ओके। उस व्यू पॉइंट से कुदरत हमारे अधीन। ओके। कुदरत के अधीन रहना चाहिए, यानी सजा से जो कुदरत में आज हमको मिल रहा है, आज हमारा परिणाम के स्वरूप में हमारे जीवन में कुछ भी हो रहा है वो हमारे भूतकाल के कॉजेस का परिणाम है। हमारे जाते हुए भूतकाल के कॉजेस का परिणाम है, इसलिए हम इसको स्वीकारना चाहिए और जो भी हो रहा है उसके अधीन रहना चाहिए। एक प्ले ऑफ वर्ड्स है, थोड़ा शाब्दिक वो है, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट लेना पड़ेगा, नहीं तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चला जाएगा तो जरा गड़बड़ भी हो सकती है। हाँ, हमें कुदरत के अधीन रहना चाहिए, यानी जो सब कुछ प्राप्त हो रहा है वो हमारा ही उत्पन्न किया हुआ संजोग है, तो उसको हमें स्वीकार करना। यानी सामने वालों को करता है या दोषित नहीं देखना चाहिए कि हमारे कॉज की इफेक्ट है, वो सामने वाला नहीं है, अच्छा है या बुरा। ओके। तो पूर्णानंद जी, तो हमारे मोक्ष मार्ग में मतलब हमें जो दादा का विज्ञान मिला है उसमें कुदरत और व्यवस्थित एक ही हुआ गया है ना, कि कोई अलग है कुदरत और व्यवस्थित में, फिर क्या डिफरेंस है? कुदरत व्यवस्थित ऑल एनकैपेसिंग यानी विशाल है, व्यवस्थित शक्ति एकदम विशाल है। इट्स अ वेरी बिग थिंग, कॉज इफेक्ट। और व्यवस्थित में खाली मैंने कितने सारे पुस्तक है, कितने सारे व्यक्तियां हैं, कितने सारे जीव सृष्टि है, सबका इंटरप्ले आ जाता है एक दूसरे के साथ में, यू नो। क्योंकि सामने वाले के डिस्चार्ज प्रकृति, कितने सारे लोगों की डिस्चार्ज प्रकृतियां काम करती है और एक दूसरे का इंटरेक्शन चालू है। तो व्यवस्थित एक तो बोले ना विशाल दृष्टि है या बड़ा वेसल है, और कुदरत एक लॉ ऑफ नेचर जैसा है। जैसे क्या ऐसा जॉन हो गए जय सच्चिदानंद हमारे घर આવી રહે जो सत्संग રાખ્યો છે મેં। hold on 23મી તારીખે। sorry, okay। तो कुदरत यानी क्या भाई, नेचुरल लॉ है भाई, टू हाइड्रोजन एटम मैच टू और जॉइन हो जाए तो पानी मिलेगा, वो नेचुरल लॉ है बस, वो कुदरत है सर। पानी को उबालेंगे वराड़ हो जाएगी, वो नेचुरल है, नेचर है, उसको कौन से समझ। ओके, मतलब नेचर के अधीन जीवन जीना मतलब जैसे नेचुरली जी लेना है, ऐसा? हाँ, नेचुरल यानी जो आता है सहज स्वीकार करके। ओके, और ऐसा बताया ना दादा ने कि ये नेचर जो कुदरत है वो हमें ऊर्ध्वगामी की तरफ ही ले जाने का उसका नियम है। हाँ, ये समझ में आए तो परफेक्ट है। कुदरत हमें ऊर्ध्वगामी लेके जा रहे हैं, यानी क्या कहना चाहते हैं कि अगर हमारी आज उसमें दखल होती नहीं है, दखल नहीं करते, इसने मेरे को ऐसा बोला मैं नहीं छोड़ूंगा, वो हमारी दखल हो गई, तो फिर हमने वापस वो ऐसा दखल की तो वापस उसका भी परिणाम आएगा। लेकिन किसी जगह पे दखल नहीं होती है तो अपने आप कर्मा जो कॉज किए इफेक्ट देके चले जाएंगे, तो फिर वो मुक्ति हो जाएगी। कुदरत तो हमें मोक्ष की ओर लेके ही जा रही है, लेकिन हमारे जो नए कॉज डालते हैं, नए दखल होते हैं, तो डिले हो जाता है, एग्जॉस्ट होने का डिले। बराबर। जय सच्चिदानंद। डॉक्टर ललिता बेन। Jai Sachidanand. I'm going to ask the question in English. If you don't mind, you may answer in any language of your choice. It's okay, no problem. Go ahead, please.
My understanding is that this body identification, literally, the ego has created a parallel universe for file number 1, which is the relative world. Is that right? Go ahead. Because Let me understand the whole question. You want me to repeat it? No, that's all? Is that all? No. So my thing is, in this process of evolution and coming into human birth and having endless cycles, the ego has just firmly set itself as I am the body, and everything that relates to the body is mine. Okay. And only if you're fortunate enough to meet a jnani, that this ignorance is removed. So my question is the ego ignorant of its true self, or is it unaware of its true self? That मैं ये शरीर हूँ, that I'm the body, that is ignorance of our one's true self. I am not soul, but I impose my identity in the body. मैं ये शरीर आरोपण करता हूँ, है तो मैं आत्मा हूँ. हाँ, so वो जो जो wrong super imposition है, उसी को ignorance कहते हैं. और because of that नए कर्म, new karmas are charged. Okay, so it's ignorance. Basically, it's ignorance which does the charging. Identifying the body self, मैं शरीर हूँ, ये मान्यता ही अहंकार है. This belief is the ego, and then that causes the new karmas. Okay, so it's the ego is never aware that it's true self. It's ignorant of itself. Yes. So it's only a gnani who can make him realize that no, this is the pure, you are the pure soul. Okay. So this endless cycles of birth and rebirth has been, Dada has just shattered all my beliefs, literally as I know them. And he has said, no, that's not who you are. This is who you are. And live your life as the pure soul. So to disentangle myself from these attachments, he has said, Sambhave Nikal. And I was talking to Deepak Anandji the other day, and he said, Dada was aware of every word he spoke. He had so much Jagriti, he was totally responsible for every word. Now that Jagriti is not there. Words just come out like loose change. Yes. So my question is asking for Shakti enough, or do I need to jumpstart my Jagriti in some other way? You cannot jumpstart. आपके पास दूसरा option नहीं है. जागृति नहीं है, इसलिए तो words keep flowing out without realizing what you're speaking. You see? So the starting point will be एक first thing कि पहले तो हमें पता चले कि ये मेरे ऐसी गलती हो रही है, वाणी ऐसे निकल रही है, speech is coming out like that, and then the realization that I need to be aware. So then you will ask for strength. Because you don't have the strength of the awareness, जागृति नहीं है, इसलिए हम शक्ति मांगते हैं कि दादा मुझे शक्ति दीजिए कि मैं ये बात को मेरी वाणी पे जागृति बढ़े. Okay. So it will start with the asking of Shakti. There is no the starting point is that. And as you keep asking for Shakti, जैसे जैसे हम शक्ति को मांगते रहते हैं, तो हमको फिर वो शक्ति मिलती है, या वो जागृति या awareness आती है. Nature will give the necessary inputs from outside if required, or from within also we will start realizing the Jagrati will start coming. And then gradually it increases. It starts with asking for strength. Shakti Magna is the starting point, and then the awareness of Jagrati will increase. Okay. इसलिए 9 कलम क्या है, सब शक्ति ही मांगना है ना. Right. Thank you. Jai Sachidanand. Yes, Jai Sachidanand.
थैंक यू डॉक्टर गीता बहन। दीपकानंद जी, पुलिनानंद जी। जय सच्चिदानंद। पुलिनानंद जी, एक सूत्र आया था, गुजराती में आया था, मारा हिसाबे जिंदगी ए जेल छे जेल। में 4 प्रकारनी जेलो छे। एक छे देवलोको नजर कैदमां छे, मनुष्यो सादी कैदमां छे, जानवरो सख्त केंद्र मजूरनी कैदमां छे ने नरकना जीवो जन्म टीपनी कैदमां छे। तो आ मारा हिसाबे जिंदगी ये जेल है, तो उस पर थोड़ा समझाइए ना। हाँ, ये जो हमारा मनुष्य पूरा जीवन जो है, पूरा जीवन एक जेल। जेल यानी क्या है? देखो, जो शुद्धात्मा है हमारा जो मूल स्वरूप, वो अभी आज एक प्रकृति में बंधा हुआ है। अगर बंधा हुआ नहीं होता तो वो मुक्त हो जाता था, लेकिन इसके ऊपर बंधन है। तो भी कौन सी प्रकृति का बंधन है? तो अगर मनुष्य के प्रकृति का बंधन है तो इस प्रकार की जेल है। देवलोक में है तो देवलोक में बहुत ही सुख भुगतता है, पार वगर सुख सेम के ना, बहुत सारा सुख है। ऐसा लिखा कि मेरे हिसाब से जिंदगी ये जेल है, तो मेरे हिसाब से मतलब क्या? एक व्यू पॉइंट दिया है, मेरे व्यू पॉइंट से इस प्रकार से। यानी वो क्या है कि सामने वाला जो निमित्त होता है ना, उसको समझाने के लिए बोलते हैं। आप मानते हो कि मैं जानवर हूं, बट एक प्रकार से वो जेल है, यानी बंधन है। शुद्धात्मा के ऊपर वो आवरण है, जिसकी वजह से शुद्धात्मा मुक्त नहीं हो पा रहा है। फिर आवरण के खाली 4 अलग कोटिंग दिए है, क्लासिफिकेशन दिए है कि भाई देवलोक में है तो बहुत सुख, लेकिन अल्टीमेटली वो जेल है, क्योंकि आत्मा मुक्त नहीं है। हाँ। तो वो नजर कैद हो गया, और नर्क में गए तो भयंकर दुख है उधर। हाँ। वो भी टेम्पररी अवस्था है। जेल यानी क्या है? आदमी जब गुनाह करता है, कोई भी सामाजिक गुनाह करता है, तो उसको जेल में जाना पड़ता है। जेल यानी टेम्पररी, आप उसमें जाते हो, मानो 5 साल की जेल हो गई, और 5 साल के बाद आप मुक्त हो जाते हो। अब मुक्त हो गया फिर वापस घर आते हो। तो ये जो बॉडी फॉर्म्स है, जो शरीर के स्वरूप है, वो एक टेम्पररी जेल है। यानी आपने बहुत पुण्य किया तो चलो आप देवलोक में चले गए, वो पुण्य सब भुगत के एग्जॉस्ट करके वापस मनुष्य में आते हो। जो पाप किए तो चलो जानवर गति में गए, वो एक शरीर मिलता है जिसमें आप दुख भुगत लेते हो, और फिर वापस मनुष्य में आ जाते हो। तो जेल यानी एक टेम्पररी अवस्था है, पैकिंग है, या अवस्था या शरीर का एक पैकिंग, जिसमें आपको आता है सफरिंग। हाँ, मतलब मेरे हिसाब से मतलब कि वो शरीर मिला है इसीलिए। हाँ, वो शरीर वो जेल ही है। एंड नंबर 1 इट इज दैट, वो पहली बात तो वो बंधन है, और दूसरी बात वो टेम्पररी बंधन। कोई भी जेल टेम्पररी होता है ना मैक्सिमम। हाँ, तो ये सारे टेम्पररी जेल से ऐसे आप समझो, ये कोई परमानेंटली है, कोई परमानेंट अवस्था नहीं है। जाके वो बड़े लंबा आयुष्य होता है, वो भुगत के वापस आता ही है नीचे। हाँ, इट इज टेम्पररी, और एक बंधन है, ये समझो। ये समझाने के लिए ऐसा एनालॉजी है, एग्जांपल दें समझाने के लिए। बराबर। हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके, डॉक्टर भारती बहन। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। दीपकानंद जी, मैं लास्ट टाइम आपको कुछ भेजी थी, अभी है क्या आपके पास? हाँ है, बोलिए। वो कोड दीजिए। और मुझे स्पीच के बारे में मालूम करने का है। स्पीच इज प्री रिकॉर्डेड बोलते हैं। कैन वी कंट्रोल द स्पीच इवन दो इट इज प्री रिकॉर्डेड बाय बीइंग केयरफुल? You cannot control it see, it is yes and no. It is no. अगर जिसके पास वो अवस्था नहीं है, आत्म जागृति नहीं है, सेपरेशन नहीं है, तो उसके लिए ऑलमोस्ट नो जैसा ही है। अच्छा, नो ही कह सकते हैं। बट जागृति है तो क्या है कि अवेयरनेस आती है, और अवेयरनेस की हम उस पर फोकस करते हैं, और हम ओपिनियन चेंज कर देते हैं, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो टू सम एक्सटेंट दैट स्पीच changes.
अच्छा, अपना स्पीच नॉन हर्टिंग रहना चाहिए बोल के अपन हर दिन भाव करे तो चेंज हो सकता है क्या? ये बर्थ में नहीं हो सकता? हो सकता है, डिपेंड्स, इट मे टेक टाइम, कितना भरा है उसके ऊपर। अच्छा, माइट इट पॉसिबल, बट चांसेस आर देयर। यस वेरी मच। तो क्या है कि बेसिकली बाय डूइंग ये शक्ति मांगने से क्या है कि हम हमारा पूरा ओपिनियन चेंज कर देते हैं ना, तो हर्टिंग वाला जो है ना एकदम इसकी तीव्रता एकदम घट जाती है, इंटेंसिटी रिड्यूसेस ड्रामेटिकली, ऑलमोस्ट हर्टिंग नॉन हर्टिंग हो जाता है। अभी हर्टिंग स्पीच आया तो even though we don't want to hurt somebody, हर्ट हुआ तो अभी उसका सॉल्यूशन प्रतिक्रमण है और कुछ नहीं है ना? There are two things, एक तो प्रतिक्रमण है। प्रतिक्रमण तो क्या करेगा कि हमारी स्पीच से किसी को हर्ट हुआ है तो प्रतिक्रमण करने से सामने वाले को जो हर्ट हुआ है वो इरेज हो जाएगा उसके माइंड से। फिर नंबर 2, हम जब बोलते हैं कि प्रतिक्रमण, हम बोलते हैं ना कि ऐसा न करने की शक्ति दे, प्रत्याख्यान करते हैं, सो वी एनहांस अवर रेजोल्यूशन नॉट टू रिपीट द मिस्टेक। दोबारा गलती करने का हमारा निश्चय उसमें पक्का होता है। तो हमारा अगेंस्ट द डिस्चार्ज हमारा एक रेजोल्यूशन आता है। What that will lead, that resolution, मुझे दुख नहीं देना, ये गलती नहीं देना, ये गलती हो गई, that resolution will then lead to finding out why this is happening. ये जो निश्चय होगा कि दुख नहीं देना है, वो उससे क्या होगा कि दुख दे रही तो कौन सी समझ है मेरे पीछे जिसके वजह से मैं दुख दे रही हूँ। अच्छा, हाँ, इसी हमेशा इसके पीछे कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग रहती ही है, ऑलवेज। फॉर एग्जाम्पल, एक लंबी लाइन लगी है और सब लोग लाइन में कुछ ले रहे हैं, और तो अच्छा, थोड़ी चलता है, जबकि पास नहीं चलता है, तो पीछे वाले को इरिटेशन होता है, ये कैसा आदमी है, समझता नहीं है, सबको लेट कर रहा है। या फिर दैट इज, अगर कोई आगे जाके देखता है तो पता चलेगा भाई अरे इसका तो एक पैर कटा हुआ है, वो एक पैर पे ही चल रहा है वो लकड़ी को लेके, तो फिर पूरा व्यू पॉइंट चेंज हो जाएगा, रियलिटी मान गई, तो उसकी समझ चेंज हो गई, और समझ चेंज हो गई तो फिर उसको दोषी नहीं देखेगा, अरे क्या है, उसके बाद जो चिढ़ आती थी, तिरस्कार होता था, वो भाग निकल जाएगा, क्योंकि तो समझ में आ गई। हम एक ऑपरेट होते हैं, सब ने फट चलना चाहिए, बिकॉज वी आर अज्यूमिंग सब लोग अपने अपने ठीक नॉर्मल है, लेकिन असम्पशन से उसके ऊपर वाणी ऐसे निकलती थी। अब जब वास्तविकता देखा तो हमारी समझ बदल गई, तो हमको सिंपैथी आती है, तो हमारी वाणी भी चेंज हो जाती है। अच्छा, हर चीज टाइम पे होनी चाहिए, समझ है तो जो टाइम पे नहीं करेगा उसके प्रति वाणी ऐसे निकलेगी, लेकिन हमारी समझ चेंज हो जाएगी तो फिर ऑटोमेटिकली वाणी भी चेंज हो जाएगी। ऑलवेज देयर इज एन अंडरस्टैंडिंग व्हिच ऑपरेट्स द स्पीच, एंड वी ऑल बाय ये शक्ति मांगने से हम वो सही अंडरस्टैंडिंग पे जाते हैं। नेचर गाइड्स अस टू दैट ट्रू अंडरस्टैंडिंग। अच्छा, ये दोषी दिखाई देता है तब तक मैं बोलूंगा ये आदमी ऐसा है ना वैसा है, फिर मेरी अंडरस्टैंडिंग चेंज हो गई, कोई दोषित नहीं है, ये व्यवस्थित का सब खेल है, और व्यवस्थित के खेल के हिसाब से ये सब हो रहा है, तो हम उसको फिर निर्दोष देखते हैं। एक अंडरस्टैंडिंग कि मेरे मन वचन का जैसे मेरे कंट्रोल में नहीं है, तो सामने वाले के मन वचन का भी उसका डिस्चार्ज है कंट्रोल में नहीं है, सो ही इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, सो ही इज निर्दोष। अच्छा। So once my understanding changes, the automatic the speech process. So प्रतिक्रमण, शक्तिमान, and the change of leading to change of understanding leads to this वाणी का change. अच्छा, अभी भी ऐसा कभी कभी वो अंडरस्टैंडिंग जल्दी नहीं आता, सामने वाला निमित्त है, हर्ट हुए बाद बहुत रिएक्शन हुआ बाद एक कभी कभी 10 दिन के बाद, कभी कभी 1 महीने के बाद आता, इसीलिए आता बहुत सफर हुए बाद आता वो। इसलिए तो हम दादा से शक्ति मांगते हैं ना, कि शक्ति मांगते नहीं है कि शक्ति मांगते जाओ तो हमारी जागृति बढ़ते फिर वो जो इतना लंबा गैप है ना, वो गैप रिड्यूस होते जाएगा और इंस्टेंटेनियसली आते जाएगा जागृति। अच्छा, गलती निकली की तरह पता, अरे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, इंस्टेंट
और देन एक स्टेप आगे की जागृति बढ़ी तो वाणी निकलने से पहले दिखते परमाणु नीचे से बूटी के ऊपर से गले के यहाँ तक आ रहे हैं, तो वहां पे पता चल रहा है निकल रहे, वहीं पे ब्रेक लग जाती है। बट वो जैसे हाइटेड जागृति, वेरी हाइटेड। अच्छा, बट नॉर्मली इन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस तो अपने को कंट्रोल नहीं है, अभी नहीं है, प्री रिकॉर्डेड है वो सब, बेस्ड ऑन ओपिनियंस, दैट इज बेस्ड ऑन ओपिनियंस। हमारा ओपिनियन सब चेंज होता है, अंडरस्टैंडिंग चेंज होती है, तो फिर वो डाइल्यूट हो जाता है। ओपिनियन चेंज हुआ तो अब सब कुछ चेंज होता है, अंडरस्टैंडिंग एंड ओपिनियन। ओके, थैंक यू। और एक कोट बताइए जो Which one what I have shown? Let me read it. बुद्धि, yeah, this one. ओके, बुद्धि से मारना वह तो सबसे ऊंचा रौद्र ध्यान कहलाता है, इसका फल सीधा नरक गति आता है, अक्रम विज्ञान का। बस बराबर है, बुद्धि से मानना वो सबसे ऊंचा रौद्र ध्यान। दादा क्या बोलते थे कि रौद्र ध्यान यानी जीव मात्र किसी को भी दुख देने की जो होता है वो, और बुद्धि से बुद्धि दादा बोलते हैं वो प्रकाश है, और इस प्रकाश का उपयोग जिसके पास कम बुद्धि है तो उसको सहायता के लिए वापरना चाहिए। लेकिन हमारी अधिक बुद्धि यानी हमारी ज्यादा बुद्धि से हमसे जिसके पास कम बुद्धि है उसका गैर फायदा मिसयूज करते हैं, गैर लाभ लेते हैं, यू नो। अच्छा, वो बड़ा बुद्धि तो आत्मा का प्रकाश है, इंडिरेक्ट प्रकाश है। वो प्रकाश तो जिसके पास कम बुद्धि या कम प्रकाश है उसको गाइड करने या सहायता करने के लिए यूज करना चाहिए, लेकिन हम उसका मिसयूज करके उसको एक्सप्लॉइट करते हैं, इसलिए होता है। एंड दैट इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ रौद्र ध्यान, हाईएस्ट फॉर्म। और वो दादा बोले इस काल में बहुत अधिक फैला है। सतयुग में इतना मिसयूज नहीं होता था बुद्धि का जितना इस समय में। और देखते हैं टिपिकली वो जमींदार होते हैं और फिर जो लेबरर्स होते हैं, फार्म लेबरर्स होते हैं, उनको एक्सप्लॉइट करता है। तूने इसने लोन ली है, अभी तेरा इतना इंटरेस्ट हो गया है, अभी तो तेरा इंटरेस्ट ही पूरा नहीं हुआ, चल तू मजूरी कर, चल तू काम कर। यू एक्सप्लॉइटिंग द पुअर फेलोज, यू नो, लेस बुद्धि। तो वो ज्यादा हार्ड रोल देते हैं। या किसी को हम मस्करी करते, मस्करी तो नहीं लेकिन हम किसी को एक्सप्लॉइट करते हैं, मिसयूज करते हैं, बेचारे को समझ में नहीं आता है तो हमारे लाभ के लिए, मिसयूज फॉर आवर बेनिफिट, दैट इज द थिंग। तो उसको सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा रहना चाहिए, नहीं वो सबसे बड़ा रौद्र ध्यान या ऊंचा मोटामा मोटू, इससे गुजराती। इधर रौद्र ज्ञान बोले तो दूसरों को हर्ट करना ना? हाँ, दूसरों को हर्ट करना, यस। अपना मन वचन कैसे दूसरों को हर्ट करना इस रौद्र ज्ञान। हाँ, अपने आप हर्ट होना उसको क्या बोलते हैं? वो आर्त ध्यान, आर्त ज्ञान, रौद्र ज्ञान। इच्छा होती है वो अपने आप को ही हर्ट करते हैं ना। शुक्ल और एक आया था, और एक कोट इसी के बाद शुक्ल ज्ञान के बारे में आया था। वो पढ़िए, आपके फोन पर दिखाई देगा। अच्छा, मैं देखती मेरे फोन में। No, on the Zoom screen you will see. Okay. या शुक्ल ज्ञान, यस, मोक्ष ज्ञान। मोक्ष चाहिए तो शुक्ल ज्ञान में रहना, और संसार चाहिए तो धर्म ज्ञान रखना कि इस तरह सबका भला करूं। किस तरह सबका भला करूं? या कैन यू एक्सप्लेन दिस? हाँ, इसमें देखो, हम अगर दूसरों के भला चाहते हैं, इसका भला हो, उसका भला हो, इन प्रकार से सहायता करना, सेवा करना, मदद करना, ये है वो ध्यान है। तो धर्म ध्यान है जिसको। और धर्म क्या है, क्या पुण्य बंदेगी, और पुण्य बंदेगी तो आपको फिर संसार में उसको भुगतने के लिए आना पड़ेगा। और शुक्ल ध्यान यानी मैं आत्मा हूँ, ये हमारे जीवन पर रहता है, तो ऑटोमेटिकली हमारा जो पुद्गल या शरीर है वो उसका निर्जरा हो रही है। सो मोक्ष जाना है तो हमें सिर्फ शुद्धात्मा के ध्यान में या शुक्ल ध्यान में रहेंगे तो ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज सब खत्म हो जाएगा और मोक्ष चले जाएगा।
यानी दूसरों का भला भी, वो भी एक जेल है एक प्रकार की। धर्म ध्यान संसार में आ गया। शुक्ल ज्ञान मुझे समझ में नहीं आया। कौन सा शुक्ल ध्यान? हाँ शुक्ल ध्यान यानी मैं शुद्धात्मा हूँ, हाँ। ये हमारे ध्यान में रहना हम्म। शुक्ल ध्यान कहते हैं। मैं शुद्धात्मा हूँ वो तो है अपने को। नहीं, वो ध्यान में रहना चाहिए, खाते पीते बैठते। वो शुक्ल ज्ञान में रह के अपन जो मैं शुद्धात्मा हूँ बोल के जो कुछ करते, then nothing binds us, is it? नहीं, मैं शुद्धात्मा हूँ, ये ज्ञान विधि के बाद प्रतीति तो हमारी बैठ जाती है। हाँ। बीफ बदल गई हमारी, लेकिन वो जागृति में वहां पे हाजिर रहना चाहिए। तभी एक अनुभव के लेवल पे अगर जब रहता है कि मैं शुद्धात्मा हूँ, ये बॉडी से सेपरेट हूँ, उस ज्ञान को शुक्ल ज्ञान कहा है। दैट अवेयरनेस जागृति रहनी चाहिए, मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ। अच्छा अच्छा। तो शुक्ल ज्ञान और धर्म ज्ञान दैट इज डूइंग गुड फॉर अदर्स। हाँ, उससे तो पुण्य बांधता, एंड पुण्य बांधने से एक्चुअली मोक्ष, यू विल गेट मोक्ष लेटर, इज इट नॉट? पुण्य बांधने से, हाँ, पुण्य बांधने से एक ध्येय मिलेगा और स्वच्छ पुण्य। फिर पुण्य से क्या है कि देन यू डिसाइड इस पुण्य से मुझे क्या चाहिए। आप भौतिक मांग सकते हो, आध्यात्मिक मांग सकते हो। सो देन दैट्स द पाथवे फॉर प्रोग्रेस इफ यूज्ड प्रॉपर्ली। पुण्य मैं करूंगा। ओके ओके। और मैं अच्छा, जब पुण्य करते आई वांट इट फॉर मोक्ष बोल के मांगे तो देन यू विल गेट मोक्ष। देन यू गेट अ ज्ञानी पुरुष हु विल लीड यू टू मोक्ष। I mean, when you aspire for moksha and do lot of dharma dhyan, then only you will meet the Gnani Purush, is it? नहीं, ज्ञानी पुरुष के लिए एस्पायर करने के लिए धर्म ध्यान करना जरूर नहीं है। ज्ञानी पुरुष मुझे प्राप्त हो, वो स्टैंड अलोन हमारी भावना है। Whether you do धर्म ध्यान or not, that's an independent thing. But उसके लिए भी पुण्य चाहिए ना? हाँ, वो पुण्य चाहिए, वो पुण्य तो मिल जाएगा। नहीं होगा तो भी पुण्य है तो ही या अपने को मिलते हैं फिर। हाँ, वो आ जाएंगे। वो बाय डिफॉल्ट हो जाता है, अंदर आ जाता है। बिकॉज जितना भी पुण्य थोड़ा तो करते हैं ना पूरे जीवन दरमियान, तो थोड़ा भी पुण्य है वो उसमें डायरेक्ट हो जाता है। इट्स लाइक अ ब्लैंक चेक, यू राइट व्हाट यू वांट। तो आप लिखते हैं कि मुझे ज्ञानी पुरुष चाहिए, मुझे मोक्ष चाहिए। अच्छा अच्छा। तो जो भी पुण्य है, it get expended in fulfilling that desire. ओके ओके। वो इच्छा को पूर्ण करने में वो पुण्य यूज होता है। ओके ओके। That is Shukla-Jnana is a sort of experience which we will get in the end. Okay. Okay. Okay, thank you. जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हमारा टाइम हो गया है। पुलिनानंद जी, आप त्रिमंत्र बुलाएं। डॉक्टर प्लीज फॉलो। नमो गाय, नमो वितरागाय, नमो हरिहंताणम, नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वत्सयाणम, नमो वज्रयाणम, नमो लोये सवसाहुणम, नमो लोये सवसाहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचन मुक्कारो, पावपनासनो, सब पावपनासनो, ज्ञानंच सवेसिम, मंगलानां च सर्वेसिम, परमं हवै मंगलम, पद्मं हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आगे का प्रोग्राम इस तरह से है। 4:30 बजे कीर्तन भक्ति और आरती, रात को 9 बजे वर्ल्ड वाइड सत्संग, जहाँ पर 10 मिनट का अलगपन के सामायिक के साथ 5वीं कलम वाणी के संबंध में जो दोष हुए हैं उनका प्रतिक्रमण करेंगे। और दिन भर जो समय मिलता है
उसमें हम यही पुरुषार्थ में रहेंगे। वाणी के संबंध में जो जो दोष हुए उनका प्रतिक्रमण करेंगे, 5वीं कर्म को लक्ष्य में रखकर। जय